2018 में खेले गए थ्री नेशन सीरीज नीडास ट्रॉफी की फाइनल की कहानी। श्रीलंका इसे होस्ट कर रही थी। श्रीलंका को उनके ही घर में हराकर बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा था, पर इस मैच के जीतने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऐसा बर्ताव किया, सारी क्रिकेट की दुनिया नाराज। इस मैच में हुआ यूं था कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराने के बाद अचानक से मैदान में पवेलियन और दर्शकों के बीच में नागों के फन दिखने लगे थे। ये नागों के फन जीत का जश्न मना रहे थे और श्रीलंकन खिलाड़ियों का अपमान कर रहे थे। ऐसे करने से क्रिकेट के जगत में हर कोई बांग्लादेशी खिलाड़ियों से नाराज था, पर उन नागों को कहाँ पता था ऐसे नागों का पाला फाइनल में द बेस्ट T20 टीम इंडिया से होने वाला था। पर भारत को भी ये आसान नहीं था, क्योंकि भारत के मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली नहीं था। ऐसे में रोहित शर्मा पर एक अच्छे स्टार्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये फाइनल मैच 18 मार्च 2018 को होना था। भारतीय खिलाड़ियों के साथ श्रीलंकन दर्शक इन नागों को फन कुचलने के लिए बेताब इंतजार कर रहे थे और बांग्लादेश की क्रिकेट की घूरने का अंत देखने पूरी दुनिया तैयार थी। इस मैच में रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश ने बैटिंग करते 3 ओवर में 26 रन बनाए और दास और इकबाल ने बांग्लादेश को एक बेहतरीन शुरुआत दी। इसके बाद रोहित ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में बॉल थमा दी। वॉशिंगटन सुंदर ने वहां पे भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में चहल ने अपने गेंद पे इकबाल को भी पवेलियन भेज दिया। नए बल्लेबाज सोमैया सरकार 1 रन बनाकर चहल की गेंद पे पवेलियन निकल लेते और बांग्लादेश का स्कोर 33 पे 3 हो जाता है। बांग्लादेश के पहले 3 ओवर में 26 और अगले 2 ओवर में 33 पे 3 ये भारतीय गेंदबाजों का करिश्मा था। पिच पर रहमान और रहीम थे। उन्होंने बांग्लादेश की पारी को संभाला और 10 ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 68 पे 3 हो जाता है। चहल ने 11वें ओवर में रहीम को आउट करके ये साझेदारी को रोक दिया। 68 पे 4 बांग्लादेश ये स्कोर कार्ड बरकरार रखने के लिए मोहम्मदुल्लाह आए और रहमान के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाकर रन आउट हो गए। 15 ओवर में सिर्फ 110 रन पे 5 आउट थे और रहमान ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था और अपना संघर्ष कायम रखा। 17 और 18 ओवर में बैक टू बैक बड़े शॉट लगाकर बांग्लादेश का स्कोर 145 हो जाता है। उसी दौरान 17वें ओवर में सन को KL राहुल ने रन आउट कर दिया। अगले ओवर में रहमान 77 रन बनाकर उनाड़कन की गेंद पे टीम बोल्ड हो जाते हैं। अपने टीम के लिए अच्छे खेलकर वो पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश का स्कोर 20 ओवर में 167 हो जाता है। भारत को इस मैच को जीतने के लिए 167 रन करने थे। इस मैच का दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है, शायद बांग्लादेश का अंत का अध्याय, श्रीलंकन टीम का अपमान का बदला लेने का अध्याय। बांग्लादेश का गमन का अंत होने वाला था, पर ये इतना आसान भी नहीं था। 120 गेंद पर 167 रन का टारगेट बिना विराट और बिना धोनी के मुश्किल होने वाला था। भारत की ओर से रोहित और शिखर ओपनिंग करते हैं। भारतीय और श्रीलंकन दर्शकों को उम्मीद जगा रहे थे। शाकिब की पहली ओवर में चौकार लगाकर रोहित ने अपना रौद्र रूप का संकेत दे दिया था। बांग्लादेश पूरा बैकफुट पर नजर आ रहा था। शाकिब ने अपने गेंद पे शिखर का शिकार बनाया और रैना को आउट करके गेम में वापसी की। अकेले रोहित ने पावर प्ले में 6 ओवरों में 56 रन बनाए, भारत को अच्छी स्थिति में लेकर आए। भारत ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाए थे। भारत का करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से आगे था। अभी भी मैच भारत के हाथ में था, पर 10वें ओवर में KL अपना विकेट गंवा देते हैं। अब भारत को 60 गेंदों में 83 रन की आवश्यकता थी। 12वें ओवर में रोहित का 50 आता है और 56 रन बनाकर हिटमैन अपनी पारी खत्म करके पवेलियन लौट जाते हैं। भारत का स्कोर 15 ओवर में 115 पे 4 और रिक्वायर्ड रन रेट 11 के पास पहुंच चुका था। 30 गेंदों में भारत को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे। मैदान में शंकर और मनीष एक रन के लिए तरस रहे थे। अगले 18 गेंदों में 18 रन ही जुटा पाते हैं। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अभी भी मैदान में दिनेश कार्तिक आए नहीं थे। अब आगे 12 गेंदों में 34 रन बनाने थे। सब यही सोच रहे थे कि भारत ये मैच हार जाएगी, पर रोहित का प्लान से दिनेश कार्तिक 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। पहले ही दिनेश रोहित से 7 नंबर भेजने के कारण नाराज थे। यहाँ पे दिनेश कार्तिक को तय करना था कि इस मैच में हीरो बनना है या विलन। विकेट स्ट्राइक पे थे और रुबेल की पहली गेंद, रुबेल पहली ही गेंद पे दिनेश कार्तिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पे भी चौकार लगा दिया और तीसरी गेंद पे कार्तिक ने बिना चुके डीप मिड ऑन पर छक्का जमा दिया। ऐसे में पहले 3 गेंदों में 16 रन जुटा चुके थे दिनेश कार्तिक। चौथी गेंद कोई रन नहीं आता और अगले 2 गेंदों में और 6 रन बन जाते हैं। अभी तक पूरा टूर्नामेंट में रुबेल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इस बार 22 रन दे दिए और ऐसे मौके पर जब अपनी टीम को जीत की उम्मीद हो और हमारी ओर से उम्मीद खत्म हो रही हो। अभी भी भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। सौम्य सरकार की पहली गेंद वही अगली गेंद पर डॉट हो जाती है। विजय शंकर बहुत ही दबाव में खेल रहे थे और अगले 2 गेंदों पे सिर्फ 2 ही रन आते हैं। अब भारत को 3 गेंद पे 9 रन चाहिए थे। दबाव में खेल रहे शंकर चौकार लगाकर जीत का हिस्सा बन जाते हैं और 5वीं गेंद पे बड़े शॉट के चक्कर में अपना विकेट खो देते हैं। अब स्ट्राइक पे डिकी और एक बॉल में 5 रन चाहिए थे। सबकी धड़कनें कोहली की रफ्तार से भी तेज चल रही थी और दिनेश ने एक 5-6 लगाकर निराश ट्रॉफी अपने दम पर जीत ली। नागों की पूंगी बजा दी। भारत ने मैच जीतने के बाद तिरंगा और श्रीलंका का झंडा हाथों में लेकर पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाया और श्रीलंका टीम को सम्मान दिया।
और बांग्लादेशी नागों का अंत कर दिया। इसके बाद अभी तक बांग्लादेश ने मैच जीतने के बाद कभी भी हारी हुई टीम से ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया।